हेलो फ्रेंड्स। आज आप मोबाइल में किसी से बात करते हैं, जब YouTube आपको वही वीडियो दिखाता है जो आपको पसंद आ सकता है, या गूगल आपके आधे शब्द लिखते ही पूरी लाइन समझ जाता है, या जब चैट जीपीटी आपके सवालों के जवाब देता है, तो क्या इन सब के पीछे कोई इंसान बैठा होता है? नहीं, इसके पीछे काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको आप और हम सभी एआई के नाम से जानते हैं। लेकिन एआई आखिर क्या है? ये सवाल आप सभी के मन में आता ही होगा। क्या यह सच में सोच सकता है? क्या यह इंसानों की जगह ले लेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर इसके अंदर दिमाग नहीं है तो ये इतना बुद्धिमान कैसे दिखाई देता है? आज के इस एपिसोड में हम एआई को इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि अगर आपने कभी कंप्यूटर भी नहीं पढ़ा होगा, तब भी अंत में आपको एआई बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा। पहले एक बात समझिए, बुद्धिमत्ता का अर्थ क्या है? जब कोई व्यक्ति देखता है, सीखता है, गलतियां करता है, फिर अनुभव से बेहतर निर्णय लेने लगता है, तो हम कहते हैं कि यह बुद्धिमान है। यही काम इंसान बचपन से करता है। एक बच्चा जन्म लेते ही बोलना नहीं जानता, वह पहले सुनता है या देखता है, 1000 बार कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे बोलना सीख जाता है, यानी सीखना, लर्निंग बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी पहचान है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर हम कंप्यूटर को भी उसी तरह सीखना सिखा दें, तो यह एआई है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है ऐसी मशीन या कंप्यूटर जो इंसानों जैसी कुछ मानसिक क्षमताओं की नकल कर सके, जैसे कि भाषा समझना, तस्वीर पहचानना, निर्णय लेना, अनुमान लगाना, लिखना, बोलना, सीखना। ध्यान दीजिएगा, एआई इंसान नहीं है, इसके पास भावनाएं नहीं हैं, इसके पास इच्छाएं नहीं हैं, इसको कोई डर नहीं है। यह केवल एक पैटर्न पहचानता है और उसी पैटर्न के आधार पर अपना उत्तर देता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर एआई कैसे सीखता है? तो चलिए इसका उत्तर आसान भाषा में समझते हैं कि मान लीजिए आप एक बच्चे को 1000 बिल्लियों की तस्वीर दिखाते हैं। धीरे धीरे वह समझ जाता है कि बिल्ली कैसी दिखती है। एआई के साथ लगभग यही होता है। उसे लाखों, कभी कभी करोड़ों तस्वीर दिखाई जाती है। हर तस्वीर के साथ यह लिखा होता है कि यह बिल्ली है, यह कुत्ता है, यह कार है, यह शेर है। धीरे धीरे एआई उन सभी तस्वीरों में समानताएं खोजने लग जाता है और फिर नई तस्वीर देखकर अनुमान लगा लेता है, शायद यह बिल्ली है। इसे कहते हैं मशीन लर्निंग, यानी एक मशीन ने बहुत सारे फोटोज को देखकर उनको धीरे धीरे पहचानना शुरू कर दिया। अब समझते हैं कि डीप लर्निंग क्या है। लेकिन अगर डेटा बहुत अधिक हो, लाखों नहीं अरबों उदाहरण हो, तब काम आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मानव मस्तिष्क से प्रेरित एक तकनीक है जिससे आर्टिफिशियल नेचुरल नेटवर्क्स बनाए जाते हैं। ये बिल्कुल हमारे मस्तिष्क जैसे नहीं होते, लेकिन इनकी कार्य प्रणाली और प्रेरणा मानव मस्तिष्क से ली गई है। यह तकनीक चेहरा पहचानने में, भाषा पहचानने में या चैट जीपीटी जैसे मॉडल बनाने में उपयोगी होती है। अब उदाहरण के लिए हम चैट जीपीटी को लेते हैं। अब आप सोचते हैं कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है, क्योंकि ये भी एक एआई है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चैट जीपीटी इंटरनेट पर बैठा रहता है और हर उत्तर वहीं से उठाकर हमें दे देता है, लेकिन असलियत कुछ अलग है। चैट जीपीटी ने प्रशिक्षण के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर उपलब्ध पाठ से भाषा के पैटर्न सीखे। इसने ये सीखा कि कौन से शब्द अक्सर किन शब्दों के बाद आते हैं, किस तरह लोग सवाल पूछते हैं और किस तरह जवाब लिखे जाते हैं। जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं चैट जीपीटी से, तो चैट जीपीटी आपके वाक्य को समझने की कोशिश करता है और फिर सीखे हुए पैटर्न, यानी जो पैटर्न सीखा हुआ है,
कि उत्तर कैसे दिया जाना चाहिए या उत्तर कैसा हो सकता है, उसी पैटर्न के आधार पर अगला सबसे उपयुक्त उत्तर तैयार करता है। यानी हर बार शब्द दर शब्द आपके लिए वो उत्तर उत्पन्न कर सकता है। अब एक सबसे बड़ा भ्रम आता है। आपको ये भ्रम होता होगा कि एआई सोचता भी है क्या? तो एआई सोचता नहीं, न उसे महसूस करता है। उसे खुशी, दुख, गुस्सा, प्रेम कुछ भी अनुभव नहीं होता। वह केवल डेटा से सीखे गए पैटर्न के आधार पर संभावित उत्तर बनाता है। इसलिए एआई बहुत प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और मानव चेतना दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, लेकिन एक जैसी नहीं हैं। अब आज के इस तकनीकी युग में एआई का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है, तो चलिए आपको बताते हैं कि जैसे अस्पताल, खेती किसानी, बैंक, शिक्षा, कारें, मोबाइल, कैमरा, रक्षा प्रणाली, अंतरिक्ष, फिल्में, संगीत, पत्रकारिता और यहाँ तक कि अब तो आपके मोबाइल कैमरा में भी एआई के उपयोग से फोटो को बेहतर बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे गूगल मैप्स ट्रैफिक का अनुमान लगाता है, नेटफ्लिक्स आपकी पसंद का कंटेंट आपके सामने रखता है और यूट्यूब जिस एल्गोरिदम में आप वीडियो देखते हो उसी तरह के वीडियो आपको रिकमेंड करता है। तो हुई ना कमाल की बात। देखो, आप जो देख रहे हो, जो चीज़ें आप बार बार रीड कर रहे हो, जो चीज़ें बार बार आप वीडियो को स्क्रॉल कर रहे हो, उन्हीं वीडियो के डेटा के आधार पर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, गूगल मैप्स या यूं कह लें कि चैट जीपीटी आपकी रिकमेंड को ध्यान में रख लेता है और आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार वो वीडियो या कंटेंट आपके सामने सुझा देता है। एक अगला प्रश्न कि इतनी सारी चीज़ें जब एआई से आसान होने लग रही है और लोगों को लग रहा है कि अरे सब कुछ तो कितना आसान है, तो क्या एआई लोगों की नौकरी छीन लेगा? तो ऐसा इतिहास बताता है कि हर नई तकनीक कुछ काम बदलती है। काम बदलने के साथ और नए काम भी पैदा कर सकती है। एआई दोहराए जाने वाले कार्य तेज गति से कर सकता है, लेकिन रचनात्मक सोच, नैतिक निर्णय, मानवीय संवेदनाएं और जटिल वास्तविक परिस्थितियों में निर्णय लेना अब भी इंसानों की बड़ी ताकत है। इसलिए भविष्य में सबसे अधिक मूल्य उन लोगों का होगा जो एआई के साथ मिलकर काम करना सीखेंगे। अगर हम बात करें लिमिटेशंस की कि एआई की सीमाएं क्या हैं, तो आपको बड़े सरल भाषा में बताते हैं कि एआई बहुत सक्षम है लेकिन सर्वज्ञ नहीं। वह गलती कर सकता है, कभी कभी गलत जानकारी भी आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए मानव विवेक और विश्वसनीय स्रोतों की जांच आवश्यक है। इसलिए जब भी आप चैट जीपीटी या किसी अन्य ऐसे एआई में कुछ खोजते हैं तो वो नीचे लिखता है कि ये जानकारी के आधार पर है, इसको पुख्ता प्रमाण न माने। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एआई के साथ भविष्य कैसा होगा। एक ऐसी दुनिया जहां डॉक्टर को एआई पहले बीमारी के संकेत दिखा दे, किसान को मौसम और मिट्टी के आधार पर सलाह मिले, हर बच्चे को उसकी गति के अनुसार शिक्षा मिले, दिव्यांग लोगों के लिए नई नई सहायक तकनीकें बने। यह भविष्य केवल मशीनों का नहीं, एआई और इंसान के सहयोग का हो सकता है। अंत में समापन करते हैं आज के इस वीडियो का और बताते हैं कि एआई कोई जादू नहीं, कोई जीवित प्रणाली या जीवित प्राणी भी नहीं। यह इंसानों के द्वारा बनाई गई एक शक्तिशाली तकनीक है जो विशाल मात्रा में डेटा से पैटर्न सीखकर हमारे काम को तेज, आसान और अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास करती है। भविष्य का प्रश्न यह नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, असल प्रश्न यह है कि क्या हम एआई का उपयोग केवल सुविधा के लिए करेंगे या मानवता के बेहतर भविष्य के लिए भी। तो दोस्तों, आज का ये लर्निंग वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो बने रहिएगा हमारे साथ और ऐसे ही एआई से संबंधित रोचक वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।